अल्लाह ने पूछा वमा तिल कभी यमीन का या मूसा, मूसा तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है? कहा ये मेरा डंडा है, मेरा आसा है। अतवक्कउ अलैहा, जब मैं थक जाता हूं तो इसी पे टेक लगा लेता हूं। व अहुश्शु बिहा अला गनमी, और दरख्तों के पत्ते झाड़ता हूं अपनी बकरियों को खिलाने के लिए। वली फीहा मारिब उखरा, और इस लकड़ी से मुझे बहुत फायदा है, बहुत सारे काम लेता हूं। अच्छा एक बात बताओ, अल्लाह ने पूछा क्या है, मूसा अलैहिस्सलाम सिंपल जवाब दे देते लाठी है। ये मूसा अलैहिस्सलाम इतना डिटेल से क्यों बता रहे हैं कि मेरी लाठी है और मैं इससे ये करता हूं और ये करता हूं और ये करता हूं? क्यों? इसलिए कि बात किससे हो रही है? अल्लाह से बात हो रही है। और जाहिर सी बात है कि अल्लाह से बात करने में मूसा को लुत्फ आ रहा है, मूसा को अच्छा लग रहा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम जो बात मुख्तसर भी हो सकती है उसको भी डिटेल से बता रहे हैं। कह रहे मेरी लाठी है, मैं टेक लगाता हूं, मैं दरख्तों के पत्ते झाड़ता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं। अल्लाह ताला ने कहा मूसा इस लाठी को जरा जमीन पे डालो, तो जरा जमीन पे डालो अपनी लाठी को। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा नहीं क्यों डालूं, अल्लाह ने कहा डाल दो, मूसा ने डाल दिया। और जैसे ही जमीन को लाठी को जमीन पे डाला, फैज़ा हिय हय्यतुन तसा, फौरन वो सांप बन गई। मूसा अलैहिस्सलाम डर गए, अरे अभी तो मेरी लाठी थी, सांप कैसे बन गई? काला खुज़हा वला तखफ, कहा मूसा डरो नहीं, सनुईदुहा सीरतहा लूला, अभी हम तुम्हारी लाठी को फिर से लाठी बना देंगे, डरो नहीं, ये सांप हमने बना दिया है, फिर से लाठी बना। एक बात बताऊं, मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े का सांप से बड़ा गहरा ताल्लुक है, और इसीलिए कुरान की 4 सूरतें ऐसी हैं जो तो से शुरू हैं। अरबी में एक हर्फ होता है तो, स्वाद ज़ाद तो जानते ना, तो को अगर आप गौर से देखेंगे तो जो होता है वो सांप की तरह लगता है। जैसे सांप जब कुंडली मार के बैठा हो तो उसकी शक्ल तो की तरह होती है। तो कुरान की 4 सूरतें हैं जो तो से शुरू हैं, सूरह ताहा, सूरह शुअरा, सूरह क़सस, सूरह नमल, 4 सूरतें, और चारों सूरतों में मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया गया। तो हजरत मूसा के वाक़े में सांप का बड़ा गहरा ताल्लुक है। उन्होंने लाठी जमीन पर डाली, सांप बन गया, डर गए, कहा डरो नहीं, हम दोबारा लाठी बना देते हैं। उसके बाद का मूसा वज़्मुम यदका इला जनाहिका तख़रुज बैज़ा मिन गैरि सूइन आयतन उख़रा, का मूसा अपने हाथ को अपनी बगल में डाल के जरा बाहर निकालो, अपने हाथ को अपनी बगल में डाल के जरा बाहर निकालो। मूसा ने बाहर निकाला तो हाथ चमकने लगा, हाथ सफेद हो गया। कहा अरे ये सफेद कैसे हो गया? कहा मूसा ये कोई दाग नहीं है, सफेद दाग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, ये हमारी निशानी है। और ऐ मूसा तुम्हें एक काम करना है, इज़हब इला फिरौन इन्नहु तग़ा, तुम्हें फिरौन के पास जाना है और फिरौन के पास जाके उसको समझाना है। फिरौन इतना बड़ा जालिम है, लेकिन उसके पास जाके तुम्हें प्यार से बात करनी है। फकूला लहू कौलन लय्यिना, फिरौन से नरमी से बात करना, लअल्लहु यतज़क्करु व यख्शा, शायद के फिरौन को बात समझ में आ जाए। एक नुक्ता मिला, एक बात मिली कि दीन का काम सख्ती से नहीं हो सकता है, दीन का काम नरमी से होगा। एक साहब की तकरीर सुन रहा था, बोले डॉक्टर लोग किसी को दवा देते हैं, किसी को इंजेक्शन लगाते हैं, किसी को ऑपरेशन करते हैं, तो जैसा मरीज हो वैसा इलाज करना चाहिए। मिसाल सुनने में अच्छी लग रही ना, मगर दीन के मामले में ये मिसाल ठीक नहीं है। दीन के मामले में एक दीन का जो डॉक्टर होता है उसको हमेशा ऑपरेशन से बचना चाहिए, वरना अगर ऑपरेशन जरूरी होता तो अल्लाह मूसा से कहता जाओ फिरौन का ऑपरेशन करो। फिरौन से बड़ा खतरनाक किस्म का मुजरिम कौन होगा जो अपने आप को रब कहता था, अपने आप को खुदा कहता था, मगर अल्लाह ने कहा जाओ फिरौन से नरमी से बात करो। बताइए चला कि दीन का काम करने वाले को जहां तक हो सके नरमी से काम करना चाहिए। बहुत ज्यादा सख्ती करना और बहुत ज्यादा फतवे लगाना और सीधे डायरेक्ट कुफ्र के और ईमान के फतवे लगाना, ये दाई की शान नहीं। कहा कि जाओ नरमी से बात करो। मूसा अलैहिस्सलाम बचपन में एक मर्तबा उन्होंने अंगारा मुंह में डाल लिया था, तो उनकी जुबान में लूकनत आ गई थी। जब बोलते थे तो आवाज साफ नहीं निकलती थी, जुबान साफ नहीं निकलती। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, ऐ अल्लाह मेरे सीने को खोल दे, ऐ अल्लाह मेरे काम को आसान कर दे और मेरी जुबान की लूकनत को दूर कर दे, ताकि लोगों को मेरी बात समझ में आए। और ऐ अल्लाह मैं अकेले इतना बड़ा काम नहीं कर पाऊंगा। वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून आखी उश्तुद बिही अज़री, ऐ अल्लाह मेरे बड़े भाई हारून को मेरा सपोर्टर बना दे। हारून बड़े थे, बात याद रखिए, हारून छोटे नहीं थे, हारून बड़े थे। बहुत सारे लोग उनको छोटा समझते हैं, बड़े हारून थे। कहा कि मेरे बड़े भैया हारून को मेरा सपोर्टर बना दे ताकि हम दोनों मिल के काम करें, मिल के तेरी तस्बीह करें। अल्लाह ने कहा ठीक है मूसा, हम तुम्हारी दुआ कबूल करते। चुनांचे अल्लाह ताला ने हजरत हारून को भी अपना नबी बनाया और उनको मूसा अलैहिस्सलाम का सपोर्टर बनाया। अब हजरत मूसा और हजरत हारून दोनों पहुंचे फिरौन के दरबार में, और फिरौन से कहा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कि मैं अल्लाह का रसूल हूं और मैं इसलिए आया हूं कि बनी इसराइल को यहां से मैं लेकर जाऊं और फलस्तीन लेके जाऊं जो उनके बाप दादा की सरजमीन है। तो फिरौन ने कहा अच्छा तुम रसूल हो, किसके रसूल हो? कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के। कहा अच्छा अल्लाह के रसूल हो, कोई निशानी है तुम्हारे पास? मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी को जमीन पे डाला, लाठी सांप बन गई। फिर अपना हाथ निकाला, हाथ सफेद हो गया। कहा अच्छा तो जादूगर हो, ठीक है, तुम अगर जादूगर हो तो हमारे पास तुमसे बड़े बड़े जादूगर हैं। कहा कि ठीक है, हम दिन तय कर लेते हैं, दिन फिक्स कर लेते हैं और तमाम बड़े बड़े जादूगरों से तुम्हारा मुकाबला करवाते हैं, अगर तुम जीत गए तो हम मान लेंगे तुम। चुनांचे दिन तय हो गया और पूरे मिस्र से बड़े बड़े जादूगरों को बुलाया गया। जादूगर आए मूसा के दरबार में, माफ कीजिए फिरौन के दरबार में, और फिरौन से कहा
کہ ہمارا مقابلہ ہونے جا رہا ہے, اتنا بڑا مقابلہ ساری عوام دیکھے گی, اگر ہم جیت گئے تو ملے گا کیا؟ پہلے اس پر نظر ہے, ملے گا کیا, انعام کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا ارے تم انعام کی بات کرتے ہو, ہم تمہیں انعام تو دیں گے ہی, اپنا مقرب بنا لیں گے, اپنے خاص لوگوں میں شامل, اس سے بڑا انعام کیا چاہیے؟ تم بادشاہ سلامت کے خاص لوگوں میں بن جاؤ گے, اس سے بڑا انعام کیا چاہیے؟ چنانچہ ٹائم فکس ہو گیا, موسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے, جادوگر بھی آ گئے. جادوگروں نے کہا موسیٰ پہلے آپ اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈالیں گے یا پہلے ہم اپنا کرتب دکھائیں, اپنے جادو دکھائیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں, پہلے آپ لوگ اپنا جو آپ کو پیش کرنا ہے پیش کیجیے. جادوگروں کے پاس بڑی بڑی رسی تھی, انہوں نے رسی کو زمین پہ ڈالا, ڈھیر سارے سانپ بن گئے, سینکڑوں کی تعداد میں سانپ بن گئے. موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے. اللہ نے کہا ڈرو نہیں موسیٰ, ان کے پاس جادو ہے اور تمہارے پاس اللہ کی طاقت ہے, ایمان کی طاقت, تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں, تم بس اپنی لاٹھی کو زمین پہ ڈالو. اب موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی کو زمین پہ ڈالا تو وہ لاٹھی سانپ نہیں بنی, وہ استہا بن گئی, اجگر بن گئی. اجگر تمام سانپوں میں سب سے بڑا سانپ ہوتا ہے, اور اس استہے نے تمام جتنے جادوگروں کی رسیاں جو سانپ نظر آ رہی تھی, وہ نظروں کا دھوکہ تھا, انہوں نے اپنے جادو سے لوگوں کی آنکھوں پر پٹی ڈالی تھی, اس استہے نے ان کے تمام جادو کو ختم کر دیا, ان کے سانپ ختم ہو گئے, فوراً ان کو نگل لیا. اب جادوگر جو تھے وہ سب جادوگر تھے, وہ یہ جانتے تھے کہ جادو کیا ہوتا ہے اور ایمان کی طاقت کیا ہوتی. ان کو یہ اندازہ تو ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو دکھایا وہ جادو نہیں ہے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ, تمام کے تمام جادوگر سجدے میں گر گئے. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ, رب موسیٰ و ہارون, کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں رب العالمین کے اوپر, ہم ایمان لاتے ہیں موسیٰ کے رب کے اوپر, ہم ایمان لاتے ہیں ہارون کے رب کے اوپر. فرعون نے کہا ارے, اب فرعون کی سٹی پٹی گھوم کہ یہ تو موسیٰ کی پارٹی میں چلے گئے. کہا کہ تم لوگ ایمان لے آئے مجھ سے پوچھے بغیر, مجھ سے اجازت لیے بغیر, اس کا مطلب کہ پہلے سے پری پلانڈ پلان تھا, تم لوگوں کا پلاننگ کر کے آئے تھے, پہلے سے سنگا منگوا تھی, سانٹھ گاٹھ تھی, اور آ کے یہاں بن رہے ہو. تو کہا کہ جادوگرو تمہیں پتا نہیں ہے, میں نے انعام دینے کی بات کہی تھی نا, میں سزا بھی بہت خطرناک دیتا ہوں. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ, تمہارا داہنا ہاتھ کٹواؤں گا اور بایاں پیر کٹواؤں گا, بایاں ہاتھ کٹواؤں گا تو داہنا پیر کٹواؤں گا. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ, اور سولی پر چڑھا دوں گا. جادوگروں نے